तेरा मेरा नाता के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नील बाइक से अपने घर पहुंचता है। वहां पर अलक और मामी खड़ी हुई होती है। वहां पर अलक कहता है कि वह तुम्हारे पिताजी को पकड़कर ले गए और मामी भी वहां आग लगाती है। उसे सुनकर अलक चिल्लाता है, मिसिस बेग मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और वहां से भागकर निकल जाता है बाइक लेके। आलेख कहता है, मामी अगर इसे इतनी सी बात सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आया है तो इसे अलकनंदा की बात का जब पता चलेगा कि इसे अलकनंदा से शादी करनी है तो इसका क्या होगा। वो दोनों हंसने लगते हैं। वो कहता है कि गांव वाले इसकी शादी उससे ज़रूर बताएंगे और उससे पहले वह चाहत को असलियत बता देंगे कि यह अलकनंदा से शादी करने जा रहा है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि चाहत उठी हुई बैठी है, तभी एक बच्चा भागा हुआ आता है। वह कहता है कि आपको अलकनंदा दीदी ने बुलाया है, आज उनकी शादी है ना। तो चाहत कहती है कि ठीक है मैं अभी आती हूँ। हम देखेंगे कि घर में तैयारी हो रही है अलकनंदा के शादी की और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ पर। चाहत अलकनंदा को तैयार करती है लाल जोड़े में और उसकी तारीफ करती है। वहीं पर उसके पिताजी आते हैं और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वे कहते हैं कि आज मेरी लड़की का रिश्ता एक बड़े घर में हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वह उसकी तारीफ करते हैं और थैंक्स बोलते हैं हाथ जोड़कर चाहत को। अलकनंदा कहती है कि अगर पति रणबीर कपूर जैसा हो तो मुझे तो आलिया भट्ट बनना ही पड़ेगा। चाहत कहती है कि आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि रणबीर कपूर भी तुम्हें देखता तो वो भी तुमसे शादी कर लेता। वो दोनों बात करते हैं। बाहर शादी की तैयारी हो रही होती है तो वहाँ पर लोग आते हैं और तारीफ करते हैं। इतने में बाहर उन्हें बुलाते हैं। वो लोग बाहर आ जाते हैं। अलकनंदा और चाहत अलकनंदा को मंडप में बिठा देती है। लोग कहते, पंडित जी बोलते हैं कि लड़के को बुलाओ, तो वह कहता है कि ना तो लड़के का भी पता है ना ही घर वालों का। चाहत के अलकनंदा के पिताजी आलेख को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता। आलेख काट देता है और बहुत हंसता है कि अब तो उसे इसका ये तो बहुत मचल रहा है, अब इसे आलेख की उसकी शादी करवानी पड़ेगी। नील और अलकनंदा की शादी करवाने के लिए बंदूक की नोक पर शादी करवानी पड़ेगी और हंसता है। वह समझ जाता है अलकनंदा का पिता कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो कहता है कि वह मेरी ज़मीन भी लेके चले गए और मेरी लड़की से शादी भी नहीं किया। कुछ लोग ताने मारते हैं, कुछ कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। एक औरत बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि हमारी ज़मीन भी लेके चले गए और लड़की से शादी भी नहीं किया। दो औरतें खड़ी हुई बात करती है कि हम भी तो सोचे कि जिसको गांव का कोई लड़का ब्याहने के लिए तैयार नहीं था उसे शहर में रिश्ता तय कर दिया। उन सब की बातों को सुनकर अलकनंदा के पिता को हार्ट अटैक आने लगता है। चाहत उन्हें पकड़कर मंडप के पास बिठाती है और कहती है कि इन्हें जल्दी डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। अलकनंदा उन पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अलकनंदा के पिताजी चाहत से कहते हैं कि बेटी मेरे जो बेटी है डॉक्टर साहिबा, आप उसका ध्यान रखना और उसकी शादी करवा देना। वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। वो है अलकनंदा बहुत रोती है, चाहत बहुत दुखी होती है, सब वहाँ रो रहे होते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि पंडित जी आप इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। दूसरा कहता है कि जब तक इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मोड़ी की शादी नहीं होगी, जब तक इनकी चिता को अग्नि नहीं दी जाएगी। चाहत कहती है अलकनंदा के पास आके, अलकनंदा मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी शादी उस लड़के से ज़रूर होगी जिसने तुम्हें छोड़कर भागा है और तुम्हारे प्रॉपर्टी ली है। मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करवाऊंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि खड़ा हुआ होता है बाइक पे और बात कर रहा होता है खुद से ही कि मैं जानता हूँ, अब मैं समझ गया हूँ कि चाहत और मेरे बीच में दूरियां पैदा करवाने वाली मिसेस बेक है, सब उन्हीं का किया धरा है। चाहत ने कुछ नहीं किया, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एक औरत जो है वो चाहत को बताती है कि जिस लड़के से इसकी शादी होने वाली है उसका नाम है नील। वह उसका पूरा नाम लेती है तो चाहत चौंक जाती है। चाहत ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। वह कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वह ऐसे वादा नहीं कर सकते। तो एक आदमी कहता है कि तो क्या कहा कि झूठ बोल रही है, और अंदर से पेपर लेके आता है जिसमें नील के हस्ताक्षर होते हैं। ये देखकर चाहत वहाँ पर गिर जाती है। कहती है कि नील ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसे झूठे वादे नहीं कर सकते। तो सब आदमी वहाँ पर बोलते हैं कि नहीं उसने यह किया है और प्रॉपर्टी के लालच में किया है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नील व्यास जी को घर लेकर आ गया है।
साथ में पीछे पीछे मिसेस बेग भी आती है। तो वह कहता है पुलिस वाले से कि मिसेस बेग ने व्यास जी को फंसाया और झूठा इल्जाम लगाया है। चाहत अपनी मर्जी से एक हॉस्पिटल के काम से कैंप में पीपली गांव गई है, मैंने खुद उसको वहां पर गांव में देखा है। तो व्यास जी बोलते हैं कि नील तुम वहां क्या करने गए थे। नील उनके कान में आके कहता है कि सोच लेना कि हमारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी गांव में है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पुलिस वाला जो है वो धमकी देता है मिसिस बेग को कि अगर आपने ऐसी गलती दोबारा से की तो आपका टिकट भी कैंसिल हो सकता है, और वहाँ से चला जाता है। इतने में चाहत वहाँ पर पहुँचती है, उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है नील और जाकर चाहत के गले लग जाता है। चाहत उसे कहती है कि क्या तुमने ऐसा किया है कि आपने उस लड़की से शादी करने का वादा किया है, मैं अभी अभी उसे देख कर आ रही हूँ। आलेख कहता है नील कहता है कि मैंने कोई वादा नहीं किया, किसके वादे की बात कर रहे हो तुम। इतने में गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं अलकनंदा को लेकर। वह कहता है यह सब क्या हो रहा है। गांव वाले कहते हैं कि तुमने हस्ताक्षर किए हैं और वादा किया है इससे शादी करने का प्रॉपर्टी के बदले। नील कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह याद करता है कि उसने किसी प्रॉपर्टी के सिग्नेचर तो किए थे, पर वह जाके आलेख से पूछता है जीजा जी ये सब क्या हो रहा है। आलेख कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में कि ये सब क्या हो रहा है। वह आके चाहत को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो चाहत बोलती है कि मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है, पर ये सब जो कह रहे हैं गांव वाले ये मेरी बात पर और तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। गांव वाले कहते हैं कि या तो तुम शादी कर लो या फिर आज तुम भी बिना बाप के हो जाओगे, और जाके व्यास जी के ऊपर डंडे से वार करने वाले होते हैं और दूसरी तरफ नील को पकड़ लेते हैं। चाहत जाती है और व्यास जी को बचाती है और कहती है कि मेरे बाबा पर हाथ मत उठाओ, इनकी कोई गलती नहीं है, हम बात कर रहे हैं ना। यह बात सुनकर व्यास जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तूने ही कुछ किया है, दूसरी धर्म की लड़की तेरी वजह से ही ये सब हो रहा है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं चाहत के ऊपर। बताते हैं कि तूने मेरे नील को तलाक के कागज भेजे और उसका दिल दुखी कर दिया, अब यहाँ नाटक कर रही है। चाहत कहती है कि कौन से तलाक के कागज, और आके नील के पास कहते हैं कि मैंने तुम्हें कोई तलाक के कागज नहीं भेजे। नील आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और गले लग जाता है कि मुझे पता था तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ये सब मिसिस बेग का किया धरा है। वह जाके मिसिस बेग को कहता है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, अपनी ये करतूतें करना बंद करो। दूसरी तरफ वह कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तो वहाँ पर चाहत भी उनके ऊपर चिल्लाती कि आपने कितनी कोशिश कर ली मुझे और नील को अलग करने की, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। तो वह कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, तुमने दूसरे धर्म के लड़के से शादी की है, अब तुम्हारा मुझे कोई मतलब नहीं बैठता कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। गाँव वाले कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ये सब नाटक नहीं सुनने, अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ व्यास जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और यह शादी इसको करनी ही पड़ेगी, इन दोनों की शादी होगी। ये सब सुनकर चौंक जाते हैं वहाँ पर सभी, और गांव वाले जो हैं वो नील को पकड़ के ले जाने वाले होते हैं। नील कहता है मैं शादी नहीं करूँगा और बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो वह आते हैं और चाहत के ऊपर गोली तान लेता है कि या तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी या फिर हम इसको मार देंगे। व्यास जी कहते हैं कि नहीं, ये शादी करेगा और इसकी शादी इसी से होगी। जब वह गोली तान के रखते हैं तो अलकनंदा कहती है कि डॉक्टर ने साहिबा को छोड़ दो, मैं इनके पति से शादी नहीं कर सकती। वह जिसने गोली तांगी हुई होती है वह कहता है कि चुप रह तू, कि इसे तुझसे शादी करनी पड़ेगी जब तक तेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही उनका अंतिम संस्कार होगा। व्यास जी कहते हैं कि ये शादी यहीं होगी और आलेख उनकी शादी करेगा। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।